आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत, रखिए आपको सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 9 भारत। मैं हूं आपके साथ अंजलि। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। दिल्ली में भाजपा के नेताओं द्वारा झुग्गी सम्मान यात्रा निकाली जा रही है, जिसके तहत भाजपा के नेता व कार्यकर्ता अपने अपने इलाकों में जाकर लोगों को केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने झुग्गी वासियों के लिए 18,000 फ्लैट बनाकर तैयार किए हैं और दिल्ली सरकार उनका आवंटन नहीं कर रही है। जहाँ झुग्गी वही मकान नीति पर केंद्र सरकार ने पूरी तरह से काम किया है और दिल्ली में रहने वाले 20 लाख झुग्गी वासियों को सरकार बिजली, पानी, राशन आदि व्यवस्था देती है। दिल्ली सरकार की ओर से ये सभी योजनाएं लोगों तक नहीं पहुंचाया जा रहा है, जिसके तहत दिल्ली में रहने वाले गरीब लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जागीरपुरी के के ब्लॉक में झुग्गी सम्मान यात्रा कार्यक्रम में पहुंचे और लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अब भाजपा सरकार दिल्ली के झुग्गी वासियों के अधिकार के लिए लड़ रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने जो वादे किए थे उन वादों को जनता के लिए पूरा नहीं किया। दिल्ली सरकार अपनी योजनाओं को सफल करने में नाकाम रही है। दिल्ली वालों के अधिकार का पैसा सरकार ने प्रचार में खर्च कर दिया, जिसके बाद दिल्ली वासी सरकार का मुंह ताक रहे हैं, लेकिन उन्हें अभी तक सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला है। झुग्गी सम्मान यात्रा में बड़ी संख्या में क्लस्टर इलाके में रहने वाले लोग पहुंचे। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष के साथ भाजपा के कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी थे। बातों ही बातों में आदेश गुप्ता ने बिना नाम लिए दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री संदीप कुमार पर भी निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली सरकार ने लोगों को राशन देने की बात की थी और दिल्ली के पूर्व मंत्री किसी तरह से राशन कार्ड के नाम पर महिलाओं के साथ उनका शोषण कर रहे थे। अब निगम चुनाव के लिए महज कुछ ही महीनों का समय बचा है और सभी पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में जनसभाएं कर एक दूसरे के खिलाफ आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, ताकि निगम चुनाव के दौरान ज्यादा से ज्यादा वोटरों को रिझाया जा सके। वहीं दिल्ली के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता आम आदमी पार्टी के वोटरों को लाभान्वित योजनाओं का लालच देकर भाजपा की ओर रिझाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि एक बार फिर दिल्ली की निगम सत्ता में भाजपा का राज स्थापित हो सके। न्यूज़ 9 भारत के लिए दिल्ली से संजय सिंह की रिपोर्ट। देखिए, दिल्ली में रहने वाले झुग्गी झोपड़ी में जो हमारे भाई बहन रहते हैं, दिल्ली सरकार ने 7 सालों में जिस तरह उनके साथ नाइंसाफ़ी की है, आज उनको साफ और स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, उनको बिजली के बिल भी चुकाने पड़ रहे हैं, वहाँ पानी नहीं है, सड़क नहीं है, सीवर नहीं है, नारकी अवस्था जो बना रखी है दिल्ली सरकार का काम है। लेकिन दिल्ली सरकार गरीबों की, झुग्गी वासियों के साथ उन्होंने धोखा दिया है। उनको न्याय दिलाने के लिए, उनको सम्मान दिलाने के लिए ये झुग्गी सम्मान यात्रा है। देखिए, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना गरीबों के लिए की। भगवान न करे किसी को इलाज की ज़रूरत पड़े, लेकिन अगर इलाज की ज़रूरत पड़े तो प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में गरीबों के लिए किया है, लेकिन दुर्भाग्य दिल्ली सरकार ने उसको लागू नहीं किया। ये दिल्ली हो या देश हो, पूरे देश में कोरोना के समय 100 करोड़ अब कल वैक्सीन हो जाएगा, वैक्सीनेशन डोजेज हो जाएंगी। अपने आप में बहुत बड़ी बात है इतने बड़े देश को कोरोना महामारी से बचाना। 100 करोड़ लोगों को 100 करोड़ डोज वैक्सीन की लगना, ये अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। अमेरिका, यूरोप के देश भी नहीं कर पाए। गरीब हो, अमीर हो, सबके लिए वैक्सीन फ्री देने का काम मोदी सरकार ने किया है। जहाँ झुकी वहाँ मकान बनाने के लिए अनुमति दिया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना को रोकने का काम केजरीवाल सरकार ने किया है। जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना को रोका गया, उसके बावजूद आज 18,000 फ्लैट गरीब और झुग्गी वासियों के लिए बनकर तैयार हैं केंद्र सरकार की तरफ से। और जहां झुग्गी वहीं मकान योजना पूर्ण होगी मोदी सरकार के नेतृत्व में। गरीबों का हक, जो गरीब आज दिल्ली को बनाने का, दिल्ली के निर्माण और विकास में अपना योगदान देते हैं, उनके लिए आज भारतीय जनता पार्टी और आदेश गुप्ता उनका भाई मैदान में। कर्मचारी हैं जो सड़क पे जो झाड़ू लगाता है, सैलरी में बड़ी दिक्कत आती है। दिल्ली सरकार या फिर एमसीडी का समन्वय नहीं हो पाता। देखिए, ये दुख की बात है, ये दुख की बात है कि हर समय सही बात का है धरने के दौरान में देना पड़ता है। जो सरकार केंद्र से पैसा भेजती है, राज्य सरकार के माध्यम से ही ये हर देश के हर राज्य की में रहता है। जो भी कार्य योजना होती है
वो पहले राज्य सरकार पे आती है, फिर नीचे जाती है लोकल बॉडी पर। लेकिन यहाँ की सरकार जो नगर निगम के कर्मचारियों का पैसा है, गरीबों के अन्न का पैसा है, वो सब अपने एडवर्टाइजमेंट पे लगा देती है, लेकिन जो उनको तनख्वाह समय पे देनी होती है उसको नहीं दे पाती। जिस प्रकार से आपने अभी पराली जलाने की बात की है, दिल्ली के अंदर पराली नहीं जलती है, दिल्ली के अंदर किसान दुखी है, लेकिन दिल्ली के मेहनत कशों की कमाई का पैसा करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट पे पराली पे लगा दिया, अपना कोई काम नहीं किया। हाँ, नगर निगम जिसको डेंगू मुक्त करती है, मच्छरों से बचाव करती है, वो गमले को हाथ लगाकर कहते हैं ये मैंने किया है। इस पर लगता है किसी प्रकार के हिंदुत्व के विचारधाराओं का या किसी भी धार्मिक विचारधाराओं पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। ये उनकी अपनी धार्मिक आज़ादी होती है। अगर आपने पोल्यूशन कम करना है, पहले उनके कमरे के अंदर 50 एसी लगे हुए हैं, उससे जो गैस निकलती है उससे कहीं ज़्यादा, इतने बम पटाखों से ज़्यादा उसमें होता है। अगर उनको करना है तो ये करना चाहिए, ना कि गरीबों की खुशी को छीनना चाहिए। ठीक है सर। हमारे केंद्र सरकार के माध्यम से जो पहुँचनी चाहिए हम पहुँचाएंगे। जिसमें अवरोध लगा हुआ है, जो दिल्ली सरकार अवरोध लगाई हुई है, उसमें दिल्ली सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। यात्रा के संयोजक श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, हमारे इस जिले के जुझारू अध्यक्ष भाई देवेंद्र सोलंकी जी, हमारे प्रभारी और पूर्व मेयर भाई योगेंद्र चंदौलिया जी, यहाँ से हमारे निगम पार्षद सम्मान यात्रा भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के अंदर जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले 20 लाख से अधिक जो हमारे भाई बंधु रहते हैं, भाई बहन रहते हैं, उनके सम्मान के लिए, उनके स्वाभिमान के लिए, उनके मान सम्मान के लिए आज भारतीय जनता पार्टी और आपका भाई आदेश गुप्ता मैदान में है। इसके लिए हम लोग आए हुए हैं और इस झुग्गी सम्मान यात्रा से बहुत से लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि आखिर गरीब की बात, आखिर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों की बात करने के लिए कोई पार्टी क्यों आगे आ रही है। अभी जब से झुग्गी सम्मान यात्रा शुरू हुई है, वो आम आदमी पार्टी के लोग हों, वो कांग्रेस के लोग हों, वो इसकी आलोचना कर रहे हैं, बुराइयां निकाल रहे हैं, लेकिन उनकी आलोचनाओं से आदेश गुप्ता और भारतीय जनता पार्टी। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगी इजाजत, नमस्कार।